अमित शाह जी आए, तो उस दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीरें वायरल हुई और जिसमें आरोप लगे कि यहाँ तो सरकार को कोई पावर ही नहीं है, आम आदमी की तरह चीफ मिनिस्टर भी पीछे खड़े थे और पहल करनी। क्या आप मानते हैं कि अगर शक्तिराज परिहार जी देसा का विजिट करते तो थोड़ा लोगों को एक सहारा मिलता है? उस वक़्त परिहार साहब ने हमारी जितनी भी टीमें थी उनको एक डायरेक्शन दी थी कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ हों जिनको इमीडिएट राशन की हो या किसी मेडिकल वगैरह की ज़रूरत पड़े, तो वो अपने से भी उनको प्रोवाइड करने की बात की थी कि अभी मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसी फैमिली डोडा वेस्ट के अंदर कहीं भी हो जिसको इमीडिएट राशन की या मेडिसिन वगैरह की सख्त ज़रूरत हो, तो हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा जो हम बीते लगभग 3 से 4 हफ्तों में हमारे जम्मू संभाग में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और इससे अपना डोडा जिला भी खासा प्रभावित हुआ है। बात करें अगर डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो यहाँ पर भी क्योंकि ज्यादातर इलाका बैकवर्ड के हैं या देहात इलाका ज्यादा है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पर मीडिया में उसकी विजिबिलिटी कम ही दिखी है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के मंडल प्रधान श्री सुरजीत जी हैं, एडवोकेट भी हैं पेशे से, साथ में सोशल एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट श्री ठाकुर जी हैं जो भाजपा की एग्जीक्यूटिव टीम डोडा में है। उसके साथ साथ अन्य भी भाजपा के जो डोडा वेस्ट या फिर डोडा जिले के भाजपा के कार्यकर्ता, इनसे जानेंगे कि आखिर इनके इलाके में क्या स्थिति इस समय इस बारिश के बाद हुई है, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद धूप के भी दर्शन हम सब लोगों के हैं। सुरजीत जी, स्वागत है आपका जी के दर्शन पर। जानना चाहेंगे आपके मंडल, क्योंकि आप देसा मंडल के प्रधान हैं, तो वहां क्या स्थिति है, थोड़ा ये बताइए। धन्यवाद। हमारा देसा मंडल की टोटल 16 बूथ हैं और 6 पंचायतें हैं। पिछले जो ये लगातार 14 के बाद बारिशें हुई हैं उसमें हमारे देसा मंडल में तकरीबन 40-45 घर यानी लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 8-10 लोगों के मकान टोटली डैमेज हो गए हैं और कुछ लोगों के जो फ्रंट वॉल्स थी वो ढह गई हैं, उस वजह से भी वो घर डेंजर जोन में है। उसके अलावा पूरा देसा में जो फसल का नुकसान हुआ है, एक ही टाइम हमारे देसा में फसल बनती है, तो फसल तो पूरे हमारे देसा मंडल में पूरी तबाह हो गई है। इसके अलावा जो फल फ्रूट थे वो भी तबाह हो गए हैं। हमारी पूरी टीम ने इन पिछले दिनों में, मैं तो पीछे ही था, पिछली बारिशों में मैं देसा में रहा और सबके साथ अपनी टीम के साथ सब लोगों के साथ हमने राब्ता किया है। जिनका नुकसान हुआ है हमने पूरी कोशिश की है कि इन सब को जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, हमने पुलिस थाना में तकरीबन अब तक 40 से ऊपर लोगों का जो भी नुकसान हुआ है वो थाना में हमने दे दिए हैं। इसके अलावा हमारे विधायक माननीय शक्तिराज परिहार साहब भी हमारे साथ राब्ता रखे हुए थे, वो टाइम टू टाइम हमसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते थे। इसके अलावा हमारे कुछ पुल थे, जैसे ब्रह्मदार में पुल है और मंगलठाठा का पुल है, द्रोणी का पुल है, ये कुछ पानी के भाव चढ़ने से बह गए हैं और उस वजह से हमारे जो ये है पंचायत मलान, सैंखली, कुंडा एरिया, ब्रह्मदार एरिया, ये लोग प्रभावित हुए हैं क्योंकि वहाँ चलने का, क्रॉसिंग का कोई साधन नहीं है। इस विषय में माननीय शक्तिराज परिहार साहब ने डीसी साहब से रब्ता किया और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से जो भी इस पुल के लिए पैसा लगेगा वो मंजूर किया है। इसके बाद जब एस्टिमेट बनेगा तो ये पुल भी सीडीएफ फंड में बना जाएगा। इसके अलावा हमारी पूरी टीम, जितने भी 16 बूथ्स हैं, पूरे एरिया में लगे हुए हैं। हम यही इस माध्यम से कहते हैं कि जिसका भी नुकसान हुआ है हम उसकी पूर्ति करने के लिए अपने एमएलए साहब से भी कांटेक्ट में रहेंगे और प्रशासन से भी कांटेक्ट में रहेंगे। सुरजीत जी, मुझे ये बताइए कि नुकसान तो हुआ है और उसकी जानकारी आपने पुलिस स्टेशन या कंसर्न अथॉरिटीज तक दी है, पर इमीडिएट रिलीफ क्या लोगों को मिल पाया है? जैसे मैं देख रहा था, मेरे पास भी कई सारी वीडियोस पहुंची जिसमें लोगों के घरों की हालात ऐसी है कि वो रहने योग्य भी नहीं है। तो इमीडिएट रिलीफ क्या मिल पाया है लोगों तक? क्या उनको कहीं इस समय बिठाया गया है ऐसे लोगों को अथॉरिटीज की तरफ से, आपकी तरफ से कुछ ऐसा किया गया है पार्टी की तरफ से कि वो लोग कहीं ठहर पाएं, या फिर जिन लोगों को खाने पीने में या जैसे राशन की समस्या आ रही है, क्या वो उस तरह का कोई रिलीफ पैकेज या कि कुछ अभी तक ऐसा किया गया है?
अभी सर वहाँ पे कोई डायरेक्ट वैसा तो नहीं किया है, लेकिन जो गांव में है, जैसे चंद्रपटान में है, उनका भी घर पूरा डैमेज हो गया है, नाकाबिले रिहाइश हो गया है, और उनको दूसरे घर में, वहीं लोकल स्थानीय जो लोग हैं उनको दूसरे घरों में रखा है। लेकिन डीसी साहब इस मसले में काफ़ी सक्रिय हैं। वो कंसर्न तहसीलदार से राब्ते में रहें, और तहसीलदार ने आज पटवारी को पीछे भेजा है। तो जो भी रिलीफ है कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए, धन्यवाद। सुनील ठाकुर जी भी है। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं बारिश जो है बहुत ज्यादा हुई है, और हाल के दिनों में, मतलब इस हफ्ते की बात करें, बीते हफ्ते की, तो कश्मीर संभाग में भी हमने खासी बारिश देखने को मिली। कैसे देखते हैं ओवरऑल जो स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में? बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों का नुकसान जो है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट नुकसान हो, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो ये ओवरऑल स्थिति को कैसे आप आंकते हैं? खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि जब अमित शाह जी आए तो उस दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीरें वायरल हुई और जिसमें आरोप लगे कि यहाँ तो सरकार को कोई पावर ही नहीं, आम आदमी की तरह चीफ मिनिस्टर भी पीछे खड़े थे और बाकी जो हैं, बाकी लोग आगे थे। तो ये ऐसा लगता है कि जब सरकार ही के पास रिलीफ नहीं है तो लोगों को तक रिलीफ कैसे पहुंचेगा? बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले हाल ही में जो बारिश जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ये सारे राज्य बहुत प्रभावित हुए हैं। इसी तरह जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में भी आपने सोशल मीडिया की उससे भी देखा होगा कि जम्मू में बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो बह गए हैं, लोग बेघर हुए हैं। इसी तरह कश्मीर रीजन की अगर बात करें तो कश्मीर रीजन में भी जो फल फ्रूट वगैरह है जिस पे कश्मीर की इकॉनमी खड़ी होती है, वो पूरे तरीके से प्रभावित हुई है। इसी तरह से मैं चनाब वैली की बात करूंगा तो चनाब वैली में किश्तवाड़, डोडा, रामबन, यहाँ की ये सारा पहाड़ी इलाका है, और यहाँ के गाँव में जितने भी फसलें थी, घास था, लाइव स्टॉक, भेड़, बकरियां, बहुत सारा काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। जिस तरीके से आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो अमित शाह जी आए थे, और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो प्रॉपर तरीके से, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास प्रॉपर पावर है, वो अपनी पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जब भी कोई फंड सेंटर से आती है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ही दी जाती है। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट अभी एनसी सरकार प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, इलेक्टेड सरकार है, सीएम यहाँ पर बैठा हुआ है। अब वो प्रॉपर तरीके से अपनी यूटिलाइज पावर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें क्या बताया जा सकता है? बात फिर से वही उठ रही है कि एक मूवी आई थी कोई मिल गया, तो उसमें जादू जो था वो तभी काम करता था जब धूप निकलती थी। तो ये चक्कर क्या है? नेता लोग सारे गायब हैं, घर से डिसीजंस हो रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो मतलब वो जैसे कोई गुम जाता है तो फोटो उसका वायरल करते, जनाब ढूंढने में मदद करो, तो यही हो रहा है। तो क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता है कि क्या शक्तिराज परिहार जी को आज इस समय में, क्योंकि कहते हैं ना सहारा उसी टाइम सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब कुछ ऐसा हादसा हुआ होता है। दिशा में अभी बहुत ज्यादा आबादी जो है इफेक्टेड हुई है और मेन कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं और सबसे ज्यादा वोट भी शक्तिराज परिहार जी को दिए, लेकिन वहीं से खुद शक्तिराज परिहार जी ही गायब है। देखिए विक्रम जी, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है, यहाँ टीम वर्क होता है। हमारे जो विधायक शक्तिराज परिहार जी हैं, कंटिन्यू हमारी जो डोडा वेस्ट की जितनी भी टीमें हैं उनके कंटिन्यू टच में है। उसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके टच में है। जब भी कोई ऐसी परेशानी आती है तो परिहार साहब हम खुद वो वहाँ से अप्रोच करते हैं कि उस प्रॉपर इलाके पे नजर बनाई जाए प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा जो पिछली बारिशें हुई थी उस वक्त परिहार साहब ने हमारी जितनी भी टीमें थी उनको एक डायरेक्शन दी थी कि कुछ ऐसी फैमिलीज हों जिनको इमीडिएट राशन की हो या किसी मेडिकल वगैरह की जरूरत पड़े, तो वो अपने से भी उनको प्रोवाइड करने की बात की थी। कि अभी मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसी फैमिली डोडा वेस्ट के अंदर कहीं भी हो जिसको इमीडिएट राशन की या मेडिसिन वगैरह की सख्त जरूरत हो तो हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे, जैसे आप देसा की बात कर रहे थे कि कुछ हमारे घर पूरे तरीके से दबा हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई ऐसे वहां के जो लोग हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज कराने में, की पटवारी की रिपोर्ट बनाने में, VLWs की रिपोर्ट बनाने में, किसी का नुकसान दर्ज कराने में, अगर किसी को भी कोई परेशानी आती है तो हमारी टीम
हमारे मंडल प्रधान, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी, पूरी मंडल की पूरी टीम है, वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, हम उनकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। इसके अलावा जो आपने दौरे की बात की, हमारे एमएलए साहब जम्मू में हैं, अभी आपको पता है कि जो रोड हाईवे जो टोटल तरीके से बंद है, जैसे रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाए तो उन इलाकों का पूरा दौरा किया जाए। चलिए, धन्यवाद। अन्य भी साथी यहाँ पर है, इनसे बातचीत करेंगे। राकेश जी हैं और बहुत ही पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे इनका हाल पूछें कि आखिर क्या भाजपा सरकार अभी इनके इलाके में लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, क्योंकि एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी इन दिनों की, जिसमें न केवल शक्ति परियार बल्कि दिलीप परियार और महराज मलिक को लेकर भी मिसिंग रिपोर्ट टाइप लिखा हुआ था कि ये शख्स जो है मिसिंग है। तो यही जानना चाहूंगा राकेश जी आपसे कि इस समय एक आपने भी शायद हो सकता है देखा हो, एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ये लोग मिसिंग है इस समय, और जब धूप निकलेगी, जैसे आज एक नेता की वीडियो भी वायरल हो रही है, तो जब धूप निकलती है तो ये नेता सड़कों पर आते हैं और बारिश निकलते गायब हो जाते हैं, ये क्या कारण? देखिए सर, मैं आपको एक सच बात बताऊं, ये कि चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे एमएलए साहब बिल्कुल मौजूद हैं, वो अपनी वर्क में लगे हुए हैं, रास्ते में हैं, प्रॉपर वो वेरिफिकेशन हमसे भी लेते हैं, पीछे ग्राउंड पर पूरी सच्चाई लेते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ। जैसे आप पुल की बात करोगे, जो ब्रह्मदर में पुल गिरा, तो उनके उस नालज में था, तभी उन्होंने सीडीएफ से रिलीज जो कहा है कि हम जितना भी पैसा लगेगा उसको पुल बनाने के लिए, तो टच में थे, तो तभी वो हुआ ना। अब इधर आके ग्राउंड में चीखने चिल्लाने से थोड़ी कुछ होना है। तो रही बात दूसरी की, जो ये जो नुकसान हुआ बारिशों में, काफ़ी सारे मकान गिरे हैं, ये बात तो सच है, और हम भी उसमें लगे हैं कि उनको प्रॉपर जो बेनिफिट जितना हो सके, जो गवर्नमेंट ने, वो चलो वो डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ जो बनता है कि हमें प्रॉपर वहाँ से वेरीफाई करना है कि जिसका मकान गिरा है उसको तक पहुँचने की, उनसे हमने फ़ोटो शोटो जो भी उनका जो प्रोसीजर है, जो लगता है आगे, वो जो डॉक्यूमेंटेशन जो बननी है, चलो उसमें तो टीम भी जाएगी और टीम को खुद भी उसमें वेरीफाई भी करना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। रही बात दूसरी की, जितना जल्दी हो सके उन लोगों को मुआवजा मिले। कई मकान डैमेज हो गए हैं, रास्ते डैमेज हो गए हैं, और पुलों का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा पहल करनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि अगर शक्तिराज परिहार जी देसा का विजिट करते तो थोड़ा लोगों को एक सहारा मिलता है? होता है कि एक नेता जाता है तो पैसा तो चलो आएगा, समय अपना लेता है, लेकिन नेता के आने से सहारा मिलता है। तो शक्तिराज परिहार जी का विजिट तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ है, तो क्या आप मानते थे कि ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता? होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा टाइम बेशक लगेगा। अभी तो फिलहाल जम्मू का ही रोड नहीं खुल रहा है, तो हम देसा की क्या बात करें, लेकिन जब आएंगे तो बिल्कुल परिहार साहब ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे और ग्राउंड पे पहुंचेंगे। ठीक है भाई साहब। सर आपसे जानना चाहूंगा, आप थोड़ा बताइए किस इलाके से हैं देसा में, और आपके वहाँ की क्या इस समय हालात है? भाई साहब, मेरी पंचायत मलान बी है और मैं शेखली चकवा का रहने वाला हूँ। भाई साहब, जो ये बारिश आई है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, और मैं खास करके देसा की बात कहूँ, इस वक्त देसा में जो फसल का सिस्टम है वो 6 महीने में हम लोग, वो जो बनती है एक बार की खेती होती है, और उसको हम साल तक उसका गुजारा करते हैं, और ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फूड डिपार्टमेंट को कि राशन का इंतजाम कीजिए। गांव में राशन लोगों को ख़त्म हो चुका है और राशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों को, और जिससे दुकानों में राशन का स्टोर नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राशन की बहुत प्रॉब्लम है देसा के अंदर। और जनाब, देसा मलान हो, शिंकली हो, कुंडा हो और मंगल ठाठा हो, मंगल ठाठा में एक हमारा एक्स मंडल प्रधान जी है, उनके कहीं मकान का वो साइड में वॉल साइड हो गई है। मुझे बहुत चिंता है, देसा के जितने लोग हैं इस वक्त बहुत परेशानी में हैं। मतलब मैं खुद परेशान हूँ कि जिंदगी का ये फर्स्ट टाइम ये बारिश देखी भाई साहब मैंने। चलिए, धन्यवाद। तो ये देसा इलाके से सारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वही के रहने वाले हैं, और इनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ के क्या हालात है, क्योंकि अक्सर जो खबर निकल कर आती है वो ज़्यादातर शहरों से ही निकल कर आती है और गांव जो है मोस्टली अनटच्ड रह जाते हैं। इसीलिए प्रयास किया था इस वीडियो की चर्चा में कि देसा इलाके के क्या हालात है, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, क्या लोगों तक
सरकार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच पा रही है या नहीं। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें कि आप तक मदद पहुंची है नहीं, या आप तक एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है तो आप कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखिए। हम उस विषय को ज़रूर अपनी अगली रिपोर्ट में उठाएंगे। धन्यवाद।